मतलब गुड्डा भैया। हाँ मतलब गुड्डा भैया। हमको क्या है, गुड्डा भैया से मतलब नहीं है, हमें अपनी पार्टी और सिंबल से मतलब है। हम पार्टी का सिंबल देख के ही रहेंगे, सिंबल के साथ सिंबल के साथ जाएंगे। प्रदेश में क्या लगेगा, लग रहा है इस बार प्रदेश में बिल्कुल परिवर्तन है, बिल्कुल कांग्रेस आएगी। बदलाव सब चाहते हैं और बदलाव ही सबका मतलब सोच है। हम पहले से कांग्रेस ही थे हैं? जब नेता ही लोग दल बदल सकते तो हमारी कौन किसने चलाया सर? क्या लग रहा है भैया, माहौल क्या लग रहा है? भैया बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का अच्छा काम है। जो ज़्यादा विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार, IBC 24 महाकौशल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ हितेन चौहान। बालाघाट जिले की सभी विधानसभा सीटों में भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। बालाघाट जिले की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट वारासिवनी में भाजपा के द्वारा प्रदीप गुड्डा जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो कांग्रेस के द्वारा पूर्व नपा अध्यक्ष विवेक विक्की पटेल को मैदान में रखा गया है। 2023 के रण में क्या है जनता का मूड, क्या कहती है जनता, आइए जानते हैं जनता से। इस बार यहाँ पे किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो सभी का है, सभी का बोले तो कांग्रेस बीजेपी दोनों का। लेकिन अब प्रत्याशी चुनाव करेंगे जो भी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है इसका। 18 का चुनाव जायसवाल जी निर्दलीय लड़े थे, जीते भी थे, है ना। इस बार उनने पार्टी बदल ली है, बीजेपी में आ गए हैं, तो इस बार 23 में क्या लग रहा है, जनता का क्या है होगा? इस बार जनता तो थोड़ी बहुत नाराज भी है, लेकिन देखो झंडे के नीचे जो आएगा उसको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा हमको। तो हमारा तो पूरा सपोर्ट है। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, इनसे जानते हैं क्या माहौल लग रहा है भैया आपका क्षेत्र में? बीजेपी का ही माहौल चल रहा है, गुड्डा जायसवाल का। गुड्डा जायसवाल का हमारी पार्टी में आए तो उनको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ। जनता नाराज है ऐसा बोलते, बीजेपी में आ गया, तो ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, जनता नाराज होगी, लेकिन अपनी पार्टी काम अच्छा हुआ उनके कार्यकाल में? काम तो एक बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है प्रदीप जायसवाल के कार्यकाल में, ऐसा लोगों का कहना है। क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? इस बार तो हमको भी वही लग रहा है कि प्रदीप भैया का ये कुछ ये चलेगा माहौल। क्योंकि क्या माहौल उस हिसाब से है कि क्या है, देखो प्रदीप भैया ने जो भले ही कांग्रेस में रहने के बाद वो बीजेपी में आए हैं, मगर जो कार्यकाल है उनका बहुत अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि उनका कार्यकाल अच्छा है, इस हिसाब से अगर वो जीत जाए तो हमको भी अच्छा लगेगा, ये हिसाब हम सोच रहे हैं। मगर अब विक्की भैया भी इसमें क्या है, कांग्रेस के है, तो उसमें बीजेपी की वोट क्या हो उसमें कट भी सकती है, क्योंकि क्या है गुड्डा भैया कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी में आए हैं, तो इस हिसाब से बीजेपी की वोट कुछ तो भी कटेंगी। हाँ, ये अनुमानित हमारा लग रहा है। फायदा किसको होगा ऐसे में? फायदा में तो हमको वही लग रहा है कि विक्की भैया को फायदा मिलेगा उसके। ठीक, बस सही है। इस बार कमल या कमलनाथ किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? कमलनाथ की। क्यों बनेगी? कांग्रेस सरकार है ना। कांग्रेस की? क्यों, बीजेपी के काम से खुश नहीं है जनता? आप खुश नहीं है? भारत से क्या है, गुड्डा जायसवाल पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए, बीजेपी से फिर कांग्रेस में आ जाए, ये अच्छी बात नहीं है कि नहीं? इसलिए कांग्रेस की सरकार बैठना चाहिए। क्या माहौल है? इसका माहौल है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अब समय बताएगा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए बदलाव हुआ है जिसका नहीं है वो समय बताएगा आपको। आप किसको वोट दोगे? अपन अब सोच के देंगे, अपन ऐसा किसी को अपन सोच के देंगे, जो ज़्यादा विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे। तो दोनों का कह रहे हैं जी, विक्की पटेल वाले आते हैं तो विक्की पटेल का नाम लेते हैं, गुड्डा वाले गुड्डा का नाम लेते हैं, ऐसी चलती है यहाँ पर। आप किसको जा रहे हैं? अपना तो वही है, गुड्डा भैया। गुड्डा भैया, बस। गुड्डा भैया का ट्रैक्टर निशान से कमल निशान होगा इस बार, पता है कि नहीं आपको? हाँ पता है ना। फिर किसको वोट देंगे? अब जो अच्छा दिखेगा उसको देंगे वोट। कौन बनेगा सिकंदर वारासिवनी का? ऐसा तो कुछ लग रहा है कि मतलब वो क्या बोलते हैं, विवेक पटेल। कांग्रेस मतलब? कांग्रेस का मतलब बहुत ज़्यादा ही तहलका चल। कांग्रेस को सिकंदर बनाऊंगे इस बार, विवेक पटेल को। अब देख लीजिए, कहीं कुछ सरकार ऐसी बनती है, कहीं कुछ, हम अपने हिसाब में भी नहीं बोल सकते ना सर। क्यों गुड्डा भैया का? उनके कार्यक्रम अच्छे हैं एकदम, जैसे समाज सेवा में मतलब आते रहते हैं, बुलवाने पे जाओ तो मिलते हैं, कभी निराश नहीं करते किसी को। परिवर्तन तो नहीं होगा? नहीं। गुड्डा भैया? गुड्डा भैया। कांग्रेस निर्दलीय किसका माहौल लग रहा है? बराबर लग रहे हैं अभी क्यों दोनों बराबर है? अच्छा, जो विधायक जी थे जायसवाल जी, उनके कार्यकाल के बारे में बताओ, उन्होंने कौन सी बड़ी उपलब्धि दी, आपके क्षेत्र में कौन सा काम करा है ये बताओ। सब नाली खाली वो राड़ा वाले नहीं है, सब काम है।
इस बार क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? इस बार तो भैया कांग्रेस ही बनी जैसे लग रहा है। कांग्रेस की लगेगी आपको, ऐसा लग रहा है? ठीक। किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? अब बाबा किसके बनते नहीं क्या बताऊँ, दोनों तो बराबर लग रहे हैं हाँ टक्कर से। अब क्या मालूम कौन आता है कौन नहीं, तो मैं कैसा कह दूँ कि बीजेपी आ रही है कि कांग्रेस आ रहा है। हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, विकास हुए कि नहीं आपके विधानसभा क्षेत्र में? हाँ वही उसे ये कहीं रोड का तो कहीं नाली का तो कहीं चौपाल का, हाँ हाँ वो काम किए हैं। वाराणसी में हाँ चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय? क्यों कांग्रेस? किसान के बारे में सोचेंगे। अच्छा, और पहले जो विधायक थे उनने किसानी के बारे में नहीं सोचे क्या? सोचे, उनने भी सोचे। अच्छा ये पहले जो जायसवाल जी थे विधायक आपके, निर्दलीय थे, अब बीजेपी में चले गए, उनके कार्यकाल के बारे में बता दो, विकास कराए कि नहीं कराए? उन्होंने विकास ये इस बार वाराणसी में किसका माहौल है 23 में, 2023 में? दिख रहा है भैया माहौल विक्की पटेल का। क्यों? आदमी जोरदार है। आदमी जोरदार। बीजेपी के काम से खुश नहीं है क्या? बीजेपी का काम अच्छा है, हाँ हाँ, लेकिन विक्की पटेल जब लहर है पब्लिक उसको चाह रही है। गुड्डा जायसवाल जो विधायक थे यहाँ पे, निर्दलीय थे और विधायक थे, भाजपा में चले गए हैं, उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? उनका कार्यकाल जो है पिछला बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इस बार विक्की पटेल की लहर। किसकी लहर चल रही है? भाई हम बीजेपी वाले लोग हैं, हम 20 साल से बीजेपी को वोट करते हैं। हाँ हाँ। अब चुनाव की जो पटका पुटकी जो चल रही है, हाँ। इसमें अब हमको किधर जाना है, हाँ। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। ये हम माइक में नहीं बोलेंगे। नहीं, लहर बता दो किसकी चल रही है? लहर तो बीजेपी की पूरे देश में है। बीजेपी की? हम पुराने कैंडिडेट हैं बीजेपी की। चलो। अभी वर्तमान में वोट किसको देना है ये हमारा। ठीक ठीक ठीक। चाचा किसकी लहर है? अभी तो विक्की चल रहा है। विक्की चल रहा है। पुराने विधायक जो थे प्रदीप जायसवाल जी, उनका कार्यकाल कैसा था बताओ? बढ़िया था उनका, बढ़िया था, मगर अभी बीजेपी में जाने में थोड़ा डाउन हो गया। ठीक है, क्या लगता है इस बार? निर्दलीय लड़ते तो क्या लगता है इस सब बार? लोगों का रुझान विक्की की तरफ चल रहा है, वो मिलनसार है, सबसे मिल रहा है, बढ़िया यंग लड़का है। क्या लग रहा है इस बार वाराणसी में किसका माहौल लग रहा है? अब तो कह नहीं सकते, हम कह सकते थे जब गुड्डा भैया जो हमारे विधायक थे ये कांग्रेसी में थे और हम भी कांग्रेसी वाले थे, बीजेपी को तो हम जानते नहीं थे, हम जो पहले से थे कांग्रेसी में, अब आज वो बीजेपी में घुस गए और हम कांग्रेसी थे, तो हम उसको कैसा महत्वपूर्ण दे वो समझ नहीं आ रहा है। हम पहले से कांग्रेसी थे, हैं? जब नेता ही लोग दल बदल सकते तो हमारी कौन किसने चलाया सर? आप भी दल बदलोगे क्या इस बार? नहीं सर, जो हम थे पंजे में है, पंजा ही रहेगा हमारा। कोई खड़ा हो? हाँ, कोई खड़ा हो। ठीक है, हाँ ठीक है। दादा क्या माहौल लग रहा है इस बार? इधर किसका माहौल लग रहा है? यहाँ माहौल तो जी शास्त्री का ज़्यादा चल रहा है अजब साहब अभी। हाँ, अजब लाल शास्त्री का ज़्यादा माहौल चल रहा है। हाँ। हाथी का मैं भी चारों तरफ घूम रहा हूँ, जनता से पूछ भी रहा हूँ और बैठक भी मारा हूँ। यहाँ हाथी चले को गिरेगी और पंजे को फुट गिरेगी, पंजे को और हाथी को। ठीक है। बीजेपी यहाँ से इस बार क्योंकि बीजेपी का अदला बदला हो गया, इसलिए बीजेपी को कोई नहीं जान रहा है इस बार। इस बार शास्त्री को वोट मिलेगी यहाँ से सबसे ज़्यादा हाथी को। सरकार बदलना चाहिए। दादा कमल या कमलनाथ किसका माहौल है? माहौल दोनों का है। दोनों का है? क्यों दोनों का माहौल है? अब देखो विधायक के कार्यकाल कैसा था आपका? गुड्डा जायसवाल जी यहाँ के विधायक थे, कैसा है उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल भी सही है। सही है। किसका माहौल है? दोनों का है। कौन दोनों? कांग्रेस बीजेपी दोनों का। हाँ। विधायक का काम कैसा था इस बार? ठीक है ना? ठीक है। हाँ। परिवर्तन तो नहीं होगा? अब परिवर्तन के लिए तो चल रहा है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस। हाँ। किसका माहौल लग रहा है आपको? वो यहाँ की नहीं है, बाहर के। कहाँ के हो? दमोह। किसका माहौल है? माहौल तो दोनों का ही ठीक है सर। बीजेपी और कांग्रेस? बीजेपी कांग्रेस। विधायक ने विकास कार्य कराया कि नहीं इस बार यहाँ पे? कराए ना सर। क्या क्या कराया बताओ? अच्छा काम कराए। क्या क्या बनाया बताओ? अब उसके कार्यकाल में तो ठीक ही रहे, रोड़े वोड़े विकास हुआ है? विकास हुआ है। क्या लग रहा है जनता का मूड इस बार? कांग्रेस का ही लगा रहा है। कांग्रेस? हाँ। कि बदलाव होगा? नहीं, बदलाव होगा, कांग्रेस जिताएंगे। कांग्रेस को जिताएंगे? हाँ। और गुड्डा जायसवाल को? गुड्डा जायसवाल को बहुत हो गई अब, महाजनी। हाँ, नए को लाएंगे? हाँ, पटेल ही चलेंगे अब। किसका माहौल है भैया?
सर मैं तो समझता हूँ ये अभी अपना थोड़ा सा चुनाव का माहौल बदलना चाहिए और वो कांग्रेस अपना लाना चाहिए अपना। सभी से मत है कि अपना कांग्रेस को लाएंगे। हाँ, हम तो पुराने ज़माने से हम कट्टर कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही थोड़ा सा आना चाहिए। कांग्रेस का माहौल है मतलब हाँ हाँ हाँ। क्या है जनता का मूड इस बार? इस बार तो सर चुनाव माहौल है, कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं, फिर भी आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए पार्टी में। बदलाव होना चाहिए तो कौन आना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए, कांग्रेस आना और चाहिए, क्या? निर्दलीय आना चाहिए, बसपा आना अब चाहिए, वो क्या आना चाहिए? चुनाव माहौल बताएंगे सर, अभी तो क्लियर कुछ कह नहीं सकते। चुनाव का माहौल तो बन गया है ना। अभी नहीं बना है, अभी तो फार्म नहीं भर रहे हैं सर, तो इसमें चुनाव माहौल कैसा बता सकते फॉर्म भर हैं? लिए सबने। क्या लग रहा है इस बार कमलनाथ आएंगे कि कमल आएंगे? क्या किसकी सरकार बनेगी? अभी अब चुनाव की गणना जो है मतलब ये फार्मों की, जिसमें कह नहीं सकते कि निर्दलीय जीत जाए, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में निर्दलीयों का ज़्यादा जोर रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र से इसके पहले भी जिला पंचायत चुनाव हुआ जिसमें निर्दलीय जीत के आया है ना। तो पब्लिक का रुझान उस ओर न चले जाए। प्रदीप जायसवाल पहले निर्दलीय चुनाव लड़े, ठीक, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है तो इस बार किस तरह का माहौल है यहाँ पे? बदलाव की भावना है सब में, बदलाव सब चाहते हैं और बदलाव ही सबका मतलब सोच है, और बदलाव से ही जो है परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और परिवर्तन से अपना जो है आगे का विकास जो रुका हुआ है उसको बनाना चाह रहे हैं सब। तो प्रदीप जायसवाल ने विकास कराया कि नहीं? विकास अब देखो, उनका कार्यकाल था जहाँ तक वहाँ तक किया, अब उसके बाद कार्यकाल और किसी को मिल जाए, ये सब उम्मीद में सब लड़ रहे हैं ना, उम्मीद सभी की है, तो कार्यकाल के लिए सब लड़ रहे हैं अपने। तो अभी हम बोल रहे हैं कि निर्दलीय भी फाइट कर सकता है चुनाव को, कह नहीं सकते। इस बार वाराणसी विक्की पटेल। विक्की पटेल, गुड्डा जायसवाल का उतना समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा समझ में? पुराने हो गए ना, वैसे भी नया कोई चाहेंगे, परिवर्तन चाहिए वैसे भी। क्यों विकास कार्य नहीं कराए क्या इधर क्षेत्र में? विकास कार्य का नहीं है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं। चेंज चाह रहे हैं, हर कोई वही बोल रहा है। वैसे भी बीजेपी से परेशान है सब, कांग्रेस चाह रहे, महंगाई से, हर चीज़ से, सब घोटाले से परेशान है, तो चेंज परिवर्तन। क्या नाम है आपका? मनोजगढ़ में। क्या लग रहा है माहौल वाराणसी में? किसका माहौल है? बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, किसका? कांग्रेस। कांग्रेस का। क्यों विधायक जी ने काम नहीं कराया क्या क्षेत्र में? करा है। क्या है माहौल इस बार? कांग्रेस, क्यों कांग्रेस? क्योंकि बाकी का तो माहौल है नहीं है, क्योंकि पहले निर्दलीय एक बार जायसवाल जी चुनाव लड़े, लोगों ने सहमति में उन्हें वोट दिया। उसके बाद उन्होंने बीजेपी में वो करके, बीजेपी के भी कार्यकर्ता बोल रहे हैं उसके जो है कि निर्दलीय था पिछली बार, सहमति में उन्होंने उनकी टिकट किसी और ने काटा, वो हमारी टिकट क्यों काट रहे? इस चक्कर में भी विक्की पटेल जी का माहौल बना हुआ है पूरे क्षेत्र में। क्या समस्या है अभी किसानों की क्षेत्र में? अपने तो चकाचक साहब, चकाचक है। अच्छा ये बताओ, विधायक जी का कार्यकाल कैसा था प्रदीप जायसवाल? बढ़िया था। बढ़िया था। विकास कराए उनने? हाँ करवाए ना। क्या क्या विकास हुआ आपके गाँव अपने में? रोड बनी, कटिंग रोड बनी, हाँ। वार्ड नंबर 8 में वाले की एक मंदिर बनाया उसने, हाँ। नाली बनाया, हाँ। यानी बहुत सारे विकास हुआ। हाँ। क्या सोच के इस बार वोट करोगे आप लोग? वही काम धंधा जो अच्छा है, जो अच्छा हो रहा है अपना है, हाँ, उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है। क्या माहौल है आपके गांव में? बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, किसका माहौल लग रहा है? अभी तो दोनों का अच्छा है। 3 तारीख के बाद सभी का अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। अब मालूम होगा 3 तारीख के बाद क्या हाल होता है। हाँ। अच्छा किसानों की क्या समस्या है बताओ? हाँ, किसानों को क्या, मेहनत करते जाओ, अपनी फसल निकालते जाओ, हाँ खाते पीते रहो, हाँ। बचा कुचा है तो गंज में दो। हाँ हाँ। ठीक है भैया, किसका माहौल लग रहा है इस बार वाराणसी विधानसभा में? कह नहीं सकते, वो आने वाले 3 तारीख के बाद 3 तारीख को ही पता चलेगा। हाँ हाँ। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 17 तारीख का चुनाव है। अच्छा विधायक जी का कार्यकाल कैसा था ये बताओ? विधायक जी का कार्यकाल ठीक रहा है। हाँ। खंडवा के लिए तो पुल भी दे दिए उन्होंने। हाँ। और दूसरी बात ये है कि टंकी भी बना दी है खंडवा में, तो हाँ। जो नहर की समस्या है, नहर भी है, सब कुछ है खंडवा में, वैसे दिक्कत नहीं है अभी। समस्या का हल हो गया। क्या क्या समस्या थी पहले बताओ? नहर में तो ये समस्या है कि अभी तो जो फाटक था उसको लोगों ने काट पीट के बेट बाहर डाले होंगे, तो धान काटने में परेशानी हो रही। नहर का पानी चालू ही है, बंद नहीं हुआ। हाँ। बंद हो गया नहर। अच्छा बंद हो गया। जायसवाल जी ने काम कराए कि नहीं आपके क्षेत्र में?
क्या लगता है इस बार जनता का क्या है मूड? टंकी दिया, पुल दिया, हाँ और अब रोड की नाली वाली थोड़ा बहुत वो भी चल रहा है। हाँ दादा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? कांग्रेस या कमल शिवराज किसकी? कमल की बनेगी सरकार। शिवराज की? उसकी क्या है कि शिवराज जो है ना, हाँ उसकी चलती है वैसी, लेकिन अभी जो और अभी नया ज्वाइन हुआ है, इसने बहुत सा काम किया है। हाँ हाँ। क्या लगता है गुड्डा भैया रिपीट होंगे यहाँ पे? रिपीट होंगे। क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय किसका माहौल है? कांग्रेस का। क्यों कांग्रेस? क्योंकि जो कांग्रेस जो सरकार है, हाँ उसकी जो योजना जो घोषणा जो है, वो जो घोषणा पत्र जो जारी है उनका, उसमें कांग्रेस की ये किसानों के हित की बात है। हाँ हाँ। तो हम तो चाहते हैं ना कि किसानों के हित की बात होना चाहिए। हाँ ऐसा है ना, जो किसानों की हित की बात करेंगे वो देश में और प्रदेश में राज करेंगे, ऐसा करेंगे मतलब वैसे ही। और क्या बीजेपी बहुत हो गए ना, 18 साल हो गए ना बीजेपी को, और कितना ये करेंगे। कपड़ा भी चाहिए, जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है तो बदलते रहना चाहिए, नया लाना चाहिए, उसमें शाइनिंग थोड़ी अच्छी दिखती है। और भी बहुत सारी बातें हैं। परिवर्तन रहेगा इस बार, कांग्रेस का दिख रहा है, वाराणसी नहीं पूरे प्रदेश में दिख रहा है। अच्छा हाँ, क्यों बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं है कि जनता? बिल्कुल नहीं है। रोजगार देखिए आप, युवा किस कदर पलायन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के युवा बाहर जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आज हमारे साथ के युवा नौकरी में जो लगे 2005 के बाद, आज उनकी लाइफ सिक्योर नहीं है। OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, आज तक मध्य प्रदेश शासन ने लागू नहीं की। युवाओं का भविष्य कहाँ सुरक्षित है? प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार? प्रदेश में बिल्कुल परिवर्तन है, बिल्कुल कांग्रेस आएगी। कमल या कमलनाथ? कमलनाथ। काका जी, क्या समस्या है बताओ? अपना भी वही है जो भैया ने बोल दिए, क्या? कांग्रेस पंजाब। इस बार प्रदेश में कमल रहेंगे, परिवर्तन, कमलनाथ आएंगे? कौन? कमलनाथ। परिवर्तन बदलेगा इस बार। गुड्डा जायसवाल का। क्यों गुड्डा जायसवाल का? उसने काम बहुत करवाया है। जैसे काम बताओ। बाहर पुलिया, सभा मंच वगैरह सब समाज में सब बर्तन सब बांटा है उसने, इसलिए गुड्डा जायसवाल का माहौल है। वो बीजेपी में चले गए तो बोलते हैं कि इस बार तो गुड्डा जायसवाल जीतेगा, जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी है ना। अच्छा, प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कमलनाथ की सरकार बनेगी या कमलनाथ की सरकार बनेगी? किसकी बनेगी? कमल की बनेगी, बीजेपी की सरकार। हाँ। किसका माहौल लग रहा है? कमल की बनेगी जी। अब क्या है, बहनों को पैसे बांटे ना, हाँ, इससे भी बन सकती है। अच्छा, और प्रदेश में भी बनेगी कमल की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है भैया, माहौल क्या लग रहा है? भैया बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ पे क्या, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का अच्छा काम है, काम को देखते हुए बीजेपी की सरकार बनी। गुड्डा भैया यहाँ का नेतृत्व करते वाराणसी का, और उनका काम पर्सनली अच्छा है। क्या है कि लोगों को निराश नहीं करते वो लोग, गुड्डा भैया, और उनका काम सबसे अच्छा है। नहीं, उससे अच्छा नेता वाराणसी क्षेत्र को मिल नहीं सकता। इसके पहले भी नेता मिले वाराणसी को, पर इनसे अच्छा नेता कोई नहीं मिला। जनता का मूड अभी तो बंद पुस्तक है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कब समझ में आया? कब तक समझ में आया? कम से कम आप 8-9 तारीख के आसपास समझे। 9 तारीख के बाद सब सही दिखेगा, समझ में आएगा। अच्छा, जो पुराने जो विधायक थे जायसवाल जी, उन्होंने काम बहुत कराया है समय में, और उसके हिसाब से उनका जीतना भी वाजिब है। लेकिन अब लोगों की इच्छा कुछ नए कैंडिडेट की तरफ भी जा रही है, तो वो आने वाला समय बताएंगे कि पड़ना किसका भारी पड़ता है। ठीक, क्या सोच के वोट करेंगे? किसका माहौल लग रहा है इस बार? अभी गांव के जितने भी लोग आते हैं, उनका सरकार बदलने का माहौल चल रहा है। हालांकि हम लोग कहीं घूमे नहीं हैं, पर लोग से जानकारी लेते हैं कैसे क्या चल रहा है। तो कह रहे हैं कि सरकार बदले, मतलब कमल या कमलनाथ, किसकी सरकार? कमलनाथ की सरकार बोल रहे हैं। हाँ। किसका माहौल है? बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, कौन जीत सकता है इस बार? विक्की पटेल। क्यों विक्की पटेल? वो जीतेगा ही नहीं इस बार, ऐसा लग ही रहा है। इधर क्या है, सब बीजेपी में मतलब बहुत ज़्यादा थेगड़ हो गया है। हाँ, वो सरल दिख रहा है इस बार कि मतलब अच्छी वोटों से जीतेगा। हाँ। अच्छा, ये बताओ, विधायक जायसवाल जी का कार्यकाल कैसा था? ये बताओ, विकास कार्य हुए कि नहीं? उनके कार्यकाल अच्छे थे, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। पहली चीज़ ये है कि वो निर्दलीय थे, निर्दलीय के बाद में फिर वो बीजेपी में चली गए, तो बीजेपी में उसका व्यक्तिगत संगठन नहीं था। असमंजस में जाए और मतलब चुनाव लड़ रहे, तो मतलब
संभव नहीं है। तो क्या जायसवाल जी बीजेपी में गए तो क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान बहुत ज़्यादा। माहौल बीएसपी। बीएसपी? हाँ, क्यों बीएसपी? क्योंकि यहाँ ST/SC का गांव है, अच्छा हरिजन और आदिवासी। अच्छा अच्छा। अब उनका ये हुआ इसलिए हाँ हाँ वो बोल रहे हैं, तो पहले ही कांग्रेस ही था। हाँ हाँ। ऐ, कौन खड़ा हुआ है बीएसपी से इस बार? अजाबला शास्त्री। अजाब शास्त्री खड़े। चलो बहुत। किसका माहौल लग रहा है? बीएसपी का जी। बीएसपी का? हाँ, बीएसपी का चल रहा है। क्यों बीएसपी का विधायक ने काम नहीं कराएगा इस बार? हाँ कराए, लेकिन क्या है अभी सब इकट्ठा हो गए, गठबंधन हो गया है। हाँ हाँ हाँ, आदिवासी है, हरिजन समाज है, इनका सब इकट्ठे गठबंधन हो गया है, इसलिए बोल रहे हैं कि सब पूरा बीएसपी को देंगे वोट। बीएसपी को? जी हाँ। के समय 1 महीना भी नहीं बचा। नहीं, यहाँ पर जो राजनीति है दलगत ना होके इधर उधर जो बड़े नेता हैं जो इधर उधर आ रहे हैं, इसी वजह से कुछ जनता का भी रुख समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। आपका क्या रुख रहेगा? हम आपका रुख जानना चाहते हैं। हमारा रुख तो हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम भाजपा के साथ ही रहेंगे। भाजपा मतलब गुड्डा भैया? हाँ, मतलब गुड्डा भैया। हमको क्या गुड्डा भैया से मतलब नहीं है, हमें अपनी पार्टी और सिंबल से मतलब है, हम पार्टी का सिंबल देख के ही रहेंगे। गुड्डा जायसवाल। गुड्डा जायसवाल? हाँ। वो तो पहले भी विधायक थे। हाँ। फिर इस बार? नहीं, अपन तो उसी के, अपन पार्टी बदलते ही नहीं अपन। गुड्डा जायसवाल? हाँ। वो तो बीजेपी में चले। हाँ, बीजेपी में। फिर किसको जिताएंगे? गुड्डा को अपना ये है। गुड्डा भैया? हाँ। किसका माहौल है? गुड्डा भैया का। गुड्डा भैया का? गुड्डा भैया का। परिवर्तन तो नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? बीजेपी क्या कांग्रेस, किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी? बीजेपी करेंगे। किसको वोट करेंगे इस बार? सर, जो अपने गांव के हिसाब से अपने कार्यक्रम जो बढ़िया चल रहा है उसके हिसाब से अपन वोट कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते अपन। हाँ हाँ। इस बार किसको वोट देंगे? प्रदीप जायसवाल यहाँ से विधायक है, बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? मैं तो निर्दलीय को दूंगा भाई। निर्दलीय को? हाँ, ये अपने को नहीं जानता। प्रदीप जायसवाल ने पार्टी चेंज कर दी, उसके हिसाब से अपन कुछ बोल नहीं सकते पहली बात। अच्छा अच्छा, परिवर्तन का मूड है। परिवर्तन का मूड। वारासिनी विधानसभा क्षेत्र में आज हमने क्षेत्र के अलग अलग ग्रामों का भ्रमण कर स्थानीय मुद्दों पे ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी राय जानी। 2023 के रण में जनता किसे जीत का ताज पहनाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए वारासिनी से मैं हितेन चौहान।